के लिए चलते हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी है, 10 दिन स्कूल बंद है, चलो मक्का से आ जाते हैं। वो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का तवाफ करने नहीं जा रहा। लिन्नुज़हते जो मुस्तफ़ा ने कहा था कि आखिर जमाने के मालदार सिर्फ तफरीह के लिए हज और उम्रा करेंगे, हज और उम्रा करेंगे, वही हो रहा तमाशा। स्कूल बंद है, चलते हैं, उम्रा करके आते हैं और वहां सिर्फ खड़े खड़े आइसक्रीम खाते हैं और दूसरों को थक्का देख के तवाफ करते हैं और आगे हमने हज उम्रा करके आ गए ताकि 10, 20, 50 लोग हमें माला पहना दें और फिर गए और वहां से आ गए। क़यामत के दिन पता चलेगा उस हज और उम्रा की कोई कीमत नहीं है। इबादत तो वही अज्र दिलाएगी जिस इबादत खालिस अल्लाह ताला के लिए किया जाए। क़यामत के करीब इसी तरह के हालात पैदा होंगे, यकीन खत्म हो जाएगा। दुनिया से सबसे पहली चीज जो उठा ली जाएगी वह यकीन है, यकीन खत्म हो जाएगा। और सबसे आखिरी चीज जो उठाई जाएगी वह कुरान पाक को उठा लिया जाएगा। यानी रात में लोग पढ़ेंगे कि कुरान मुसहफ शरीफ कुरान शरीफ का नुस्खा है, सुबह सवेरे सारे नुस्खे दुनिया से उठा लिए जाएंगे। एक लफ्ज कुरान करीम का दुनिया में नहीं रहेगा और कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। उन शरीरों पे क़यामत कायम होगी और उस क़यामत के कायम होने से पहले वह दौर आएगा कि पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनत कायम होगी और हर जगहों पे इस्लामी झंडा लहराएगा। यहाँ तक कि कोई कच्चा और पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहाँ अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हदीस में आया है कि अगर कोई यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा, वह दरख्त कहेगा ए मुजाहिद यहाँ यहूदी छुपा है, मुजाहिद इस्लाम वहाँ जाएंगे, या तो वह कलमा पढ़ेगा या फिर वह या नहीं तो कत्ल किया जाएगा। इस तरह दुनिया में सिर्फ एक मजहब मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा और कई साल तक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया में रहेगी और जनाब इमाम मेहदी आएंगे। उस वक्त इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा, सिर्फ फिलिस्तीन बच जाएगा, मक्का मदीना अरब बच जाएगा। इसलिए यहूदियों को खतरा है कि उस दिन के आने से पहले मैं गजा को मिटा दूं। मगर आज 70 साल की जंग बता रही है, कोई दूसरा मुसलमान होता, कोई दूसरा खित्ता होता, वो खित्ता मिट गया होता। मगर इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन है वो, अंबिया मुरसलीन की पैदाइशी जमीन है वो, बेशुमार अंबिया कराम अंबिया मुरसलीन का मस्कन है वो जमीन। इसलिए मुसीबतें आती हैं, छट जाती हैं, फिर दोबारा इस्लाम तलावर दरख्त की तरह वहां मौजूद होता है। फिलिस्तीन की माओं को सलाम करें, हमारी माएँ बुज़दिल है जो हम जैसे बुज़दिलों को जन्म देती हैं, मगर वहां की माएँ मुजाहिदों को जन्म देती हैं जो अपने बाल बच्चों का अंजाम देखने के बावजूद फिलिस्तीन छोड़ता नहीं है। आज 70 साल से लोग शहीद हो रहे हैं। अगर दूसरा शख्स होता कि मध्य प्रदेश में रहना मुश्किल है, यहाँ से हिजरत करके उत्तर प्रदेश चला जाता, हिजरत करके बंबई चला जाता, कर्नाटक चला जाता, वहां 70 साल से बम बारूद गिर रहे हैं और 70 साल से मुजाहिदीन शहीद हो रहे हैं। मगर वहां की माओ को मैं सलाम कहता हूं कि शहादत के बावजूद वह फिलिस्तीन छोड़ते नहीं है, बल्कि उसे मानना है कि मैं हुजूर के फरमान के मुताबिक मेरी नस्ल में से एक गिरोह आएगा जिनके हाथों मस्जिद अक्सा फतह होगी ये मस्जिद और फिर इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। इसी आस में माएँ शहीद हो रही हैं, मेरे वक्त में नहीं तो आने वाली नस्ल इस सरजमीन को फतह हासिल करेगी और इस यकीन के साथ अपने बाल बच्चों को शहीद करवा रही है और इंतजार कर रही है कोई दूसरा सलाहुद्दीन जन्म लेगा, उसके हाथों फिलिस्तीन फतह होगा। और यह बात बिल्कुल सच है, हुजूर का फरमान सच्चा कि आने वाले 50-100 साल के अंदर इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा और फिलिस्तीन ही रहेगा और पूरी दुनिया में इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा, क्योंकि अल्लाह का कलाम सच्चा है, काफिर झूठे हैं। बेशक तकबीर, नारा रिसालत। मगर अल्लाह ताला सिर्फ मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि तुम मुजाहिद कब बनोगे, तुम मैदान में कब निकलोगे। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम्हारे हाथ में तलवार कब आएगी। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम जुल्म के खिलाफ ज़बान कब खोलोगे। और जिस दिन एक कदम तुम आगे बढ़े, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तेरा इस्तेकबाल करेंगी और तुम अल्लाह की तरफ चलना शुरू करो, अल्लाह की रहमतें तेरी तरफ दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेंगी। पहले वह यकीन तो पैदा हो जाए, मैं राह खुदा में निकल तो जाऊँ, मेरी ज़बान तो खुल जाए, मुझको तो लगे कि इस्लाम सबसे
पसंदीदा मजहब है, उसको तो लगे कि इस्लाम की खातिर मैं बाल बच्चे औलाद वतन सबको कुर्बान करने का जज्बा रखता हूँ। क्योंकि कुदरत का सारा काम एक नियमानुसार होता है। नहीं होता है कि मैं चलूं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं होता कि मैं मेहनत नहीं करूं और मेरा बच्चा डीएम बन जाए। यहाँ इस दुनिया में नहीं होता है कि मैं धान रोपूं और वहां से गेहूं निकल जाए, इस दुनिया में नहीं होता है। मैं आम का पेड़ लगाऊं वहां से सेब निकल जाए, इस दुनिया के कानून के हिसाब से नहीं होता है। जो मौजज़ा था तो वह मौजज़ा का मतलब ही होता है कि जो काम जो दिमाग में न आ सके, जो आदमी की अक्ल में न समा सके, खर के आदत के तौर पर जो काम हो, अगर नबी से सरजद हो तो मौजज़ा है। अगर वही काम किसी वली से सरजद हो तो फिर वह काम क्या है? वो करामत है। तो करामत और मौजज़ा को प्रैक्टिकल जिंदगी में नहीं मिसाल दिया जाएगा। वह सरकार गौसे आजम से 70 मुरीद के घर चले गए, ये एक करामत है। वह गौसे आजम है जो 12 साल की डूबी कश्ती वापस कर दी, ये करामत है। और प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल यह है कि गौसे आजम अपने वतन ईरान से चल के बगदाद आए, 25 साल तक रात भर जाग के किताबें पढ़ी, उन्होंने चिराग की रोशनी में आंख जलाया, किताब का मुताला किया। वो गौस जो पैदा होते ही मदरजाद वली थे, माँ के पेट में वली थे, उसे चिराग की रोशनी में आग जलाने की क्या जरूरत थी? उसे किताब पढ़ने की क्या जरूरत थी? वो है करामत जो माँ के पेट से आवाज निकलती थी। वो है करामत जो सरकार गौसे आजम हल लेके निकले तो बैल मुड़ के कहा कि तू इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ है, ये करामत है। गौसे आजम से पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, ये कैसे पता चला आपको? गौसे पाक कहते हैं, जब मैं मकतब पढ़ने जाता था तो मैं देखता था फरिश्ता आगे आगे चल रहा है और फरिश्ता कहता था बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर यहाँ से गुजरने वाला है। और जब मैं मकतब पहुँचता था तो फरिश्ते कहते थे कि बच्चों जगह खाली कर दो, यहाँ अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। जो अल्लाह के वली मादरजात थे, वह बचपन से ही थे, माँ के पेट से थे, उसे बगदाद का सफर करके 25 साल तक किताबें पढ़ने की क्या जरूरत थी? रात भर मेहनत करने की क्या जरूरत थी? उसे किताबों को खंगालने की क्या जरूरत थी? 40 दिन से भूखे प्यासे हैं, जंगल की तरफ निकल गए, दरख्त के पत्तों को खा लिया, गिरी पड़ी सब्जी मिली, उसको खा के भूख मिटाया और फिर किताब पढ़ने लगे। यह है अमली जिंदगी, यह है प्रैक्टिकल। इसी से इस्लाम जिंदा होता है, इसी से दुनिया का कारोबार चलता है, इसी से लोगों को प्रेरणा मिलता है, इसी से लोगों को रोशनी मिलती है। ये है प्रैक्टिकल लाइफ। और 70 मुरीद के घर चले गए, वो है करामत। और करामत को प्रैक्टिकल लाइफ में उसे नाफिज नहीं किया जाता है। वह करामत इसीलिए है ताकि लोग जान ले कि जादूगर नहीं है, अल्लाह के वली है, ताकि लोग जान ले ये मौजज़ा है, अल्लाह के नबी है। सूरज को पलटा दिया, ये अल्लाह के नबी है, ये मौजज़ा है। ये मौजज़ा बता रहा है कि जादूगर नहीं है, अल्लाह के नबी है। और बाकी प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल यही है कि जब मक्का में रहना दुश्वार हो गया तो हुजूर मक्का छोड़ के मदीना जा रहे हैं और काफिरों की निगाहों से छुपने के लिए गारे सोर में क़याम फरमा रहे हैं। और फिर रात के वक्त में यहाँ से निकल रहे हैं और फिर रास्ते में जो दुश्वारियां हो रही हैं सब झेल रहे हैं। वरना हुजूर एक बार इशारा कर देते, मक्का के सारे काफिर मर गए होते, तो आज इस्लाम यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसलिए कि मुस्तफा का विसाल हुआ, विसाल के बाद इस्लाम का भी विसाल हो जाता। क्योंकि कौन था जो इशारा करके पत्थर को काफिरों को मार देता? कौन डूबे सूरज को ले आता, डूबे सूरज को पलटा देता? कौन चांद के 2 टुकड़े कर देता? तो मुस्तफा ने प्रैक्टिकल में इख्तियारात के बावजूद उन्होंने एक अमली जिंदगी पेश की है, जिहाद की, जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, हिकमत की, तदबीर की, बड़ी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए रात में छुप के मदीना मक्का छोड़ने की और मदीना जाने की, अपना वतन छोड़ने की, 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में रह करके वहां कैदोबंद की जिंदगी गुजारने की, दरख्त के पत्तों को खाने की, ताकि मेरा विसाल भी हो जाए तो मेरा गुलाम इसे मॉडल बना के क़यामत तक इस्लाम की खातिर कुर्बानी का जज्बा हासिल कर सके। तो सरकारे दो जहां की जिंदगी में ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। सिर्फ मोजज़ात बयान नहीं करना होगा, सिर्फ करामत बयान नहीं करनी होगी। करामत इसलिए है ताकि जान लें कि ये अल्लाह के वली है, जादूगर नहीं है। मोजज़ा इसलिए ताकि लोग जान लें कि अल्लाह के नबी है। बाकी कैसे इस्लाम आगे बढ़ेगा, कैसे दुनिया में फैलेगा, कैसे जिहाद में, कैसे जंग में फतह मिलेगी, उसके लिए हिकमत है, तदबीर है, मैदान से निकलना है, उसके लिए भूखा प्यासा रहना है, अपने लोगों को शहीद करवाना है, हिकमत और तदबीर करनी है। दुआ मुस्तफा मदीने में भी कर सकते थे, मगर मुस्तफा अपने 313 मुजाहिद को लेके मैदान बद्र
पहुंचे, 180 मील 80 किलोमीटर दूर पहुंचे, और रमजान का दिन है और वहां खाना पानी का सामान कम है और सवारी भी कम है, हथियार भी कम है, मगर वहां पहुंचे। वो दुआ मदीने में नहीं किया, मैदान बद्र में जाके दुआ की और सब शहादत का जाम पीने का शौक दिलाया। इस्लाम की खातिर कुर्बानी और उस कुर्बानी के इनाम की बात मुस्तफा ने की। जब मैदान निकल गए तो फिर अल्लाह का वादा सच्चा साबित हुआ कि तुम एक कदम आगे बढ़, मेरी रहमत 10 कदम तेरा इस्तेमाल करेगी। तुम मेरी राह में चलना शुरू कर, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेमाल करेगी। अगर तू बैठा घर में रहेगा तो मेरी रहमत से तू महरूम रहेगा, मेरी रहमत इस्तेमाल नहीं करेगी। तू मस्जिद निकल, नमाज़े पंजगाना अदा कर, तू मेरे लिए 30 दिन तक भूखा प्यासा रह, तू मेरे लिए माल खर्च करके तू हज कर, और जब जरूरत पड़े तो अपने बाल बच्चों समेत मैदान जंग में आ जा। मरना तो है ही जिंदगी में, हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है। ऐसा नहीं कि अगर कोई फिलिस्तीन में जाके शहीद नहीं हुआ वो सब दिन जिंदा रह जाएगा। हम लोग यहाँ अपने घर में हैं तो 1000 साल तक जिंदा रह जाएंगे, नहीं नहीं, मरना तो सबको है। हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है, हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है, हर कपड़ा पुराना होने के लिए ही बनता है, हर घर ढाने के लिए ही बनता है, हर रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। इसलिए जब मर ही जाना है तो कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई एडी रगड़ के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई प्लेन क्रैश होने के बाद मर रहा है, कोई शराब की भट्टी में मर रहा है, कोई तवाइफ के कोठे पे मर रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी की जंग में मर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी जाते जाते मर रहा है, कोई जिम में मर रहा है, कोई डांस करते हुए मर रहा है, कोई शादी की महफिल में मर रहा है। तो जिम में मरना, शादी की महफिल में मरना, शराब के कोट शराब पीते मरना, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, अल्लाह की खातिर शहादत की मौत मरना और है। जब मरना ही है तो हिंदुस्तान में एरी रगड़ के मरना और है, और किबले अव्वल की आजादी की खातिर और शहादत का जाम पीना और है। इसलिए हमारी जैसी करोड़ों जिंदगी से उसकी शहादत बेहतर है कि लोग दुनिया के लिए मर रहे हैं, वो आखिरत के लिए मर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरना तो है ही, जब मरना है ही तो फिर बेहतर है कि गुटखा खा के मत मरो, शराब पी के मत मरो, चोरी करके मत मरो, ज़िना करते हुए मत मरो, ताड़ी पीते हुए मत मरो, नमाज छोड़ते हुए मत मरो, शादी में डांस करते हुए मत मरो, अत्याचार करते हुए मत मरो। हमेशा ज़बान पे कलमा और दुरूद जारी रखो कि मौत को जहां आनी है आ जाए, और जब ज़बान पे कलमा जारी रहा तो दखलल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कलमा ज़बान पे जारी रखो, इसलिए गंदी जगहों पे जाने से बच जाओ। और अभी जिम में मौत ज्यादा आ रही है, लोग हेल्थ हासिल करने जा रहे हैं और वहां मौत उनका पीछा कर रही है। अभी तुमने सुना होगा कि कई एक्टर जिम में मर गए, जवान था, हेल्दी खूबसूरत हीरो था, हैंडसम स्मार्ट, वो जिम ही में जाके एक्सरसाइज करते हुए मर गया। बहुत सारी खूबसूरत डांसर वो नाचते नाचते शादी की महफिल में मर गई। इसका मतलब है कि आज मौत शादी की महफिल में मौत गर्दिश कर रही है और जिम में मौत ज्यादा जा रही है। मस्जिद में तुमने सुना होगा कि फला आदमी हालत सजदा में मर गया, कभी तुमने सुना कि वह तिलावत करते हुए मर गया, कभी तुमने सुना कि वह नमाज के इंतजार में मर गया, कभी तुमने सुना ही नहीं सुना होगा, अक्सर सुना होगा वह शराब की भट्टी में था मर गया, वह सनीमा हाल में था मर गया, वह जिम में था वो मर गया, वह शादी ब्याह के मौके पे डांस कर रहा था मर गया। ऐसा नहीं होता कि सारी जिंदगी बदअमल रहे और मौत हमारी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते हो जाए। वो तो ताजुल शरीया थे जो 4 साल की उम्र से पक्के नमाजी थे और जो आला खानदान में पैदा होने के बावजूद वो फाकाकश थे, कभी गुर्बत का रोना नहीं रोया, मेहनतें करके हिंदुस्तान में पढ़कर आलिम फाजिल बन के मिस्र गए, वहां 3 साल में दरियाए नील को नहीं देखा बल्कि सिर्फ किताब पे नजर रखी, तो फिर दुनिया के लाखों बच्चों में मुमताज नंबर से कामयाब हुए। और जब हिंदुस्तान आए, जंगल में है तो भी नमाज है और शहर में है तो भी नमाज है, बचपन से जो नमाजी थे, यही वजह है अल्लाह ने जो सारी जिंदगी नमाज सफर हजर में पढ़ते रहे, ऐसी जबरदस्त मौत अता की कि जुमा का दिन है, असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब का इंतजार है। ये उलमा कराम से पूछे कि जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। इसलिए अगर मस्जिद में कभी जाओ नमाज पढ़ने के लिए, इमाम साहब 10 मिनट आने में देर कर दे तो घड़ी मत देखना और पीछे मत देखना और कहना कि 10 मिनट वो लेट से आए, तो जितना लेट से वो आएंगे उतनी देर तक हमें हालत नमाज का अज्र मिलता रहेगा, हालत नमाज का अज्र मिलता रहेगा। हदीस में आया है जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता
रहता है। तो जो बचपन से ही नमाजी थे, सफर और हजर में नमाजी थे और हमेशा दीन की खातिर उन्होंने इल्म हासिल किया और इल्म का पैगाम आम करते रहे, अल्लाह ने अंजाम इतना अच्छा दिया कि जुमा का दिन है, असर की नमाज पढ़कर मगरिब का इंतजार है, उधर अजान हुई, इधर ज़बान पे कलमा जारी हुआ, उसी हालत में रूह कब से अंसुरी से परवाज करी है। यानी ये समझ है तो कुतुब अब्दाल जैसी मौत, शहीदों जैसी मौत जो अल्लाह मखसूस बंदों को देता है, वही मौत अल्लाह ने सरकार ताजुल शरिया को अता फरमाया। ये मौत का अंदाज बताता है। वह एक सूखा मामूली आलिम नहीं थे, अपने जमाने के कुतुब थे ताजुल शरिया, नाइबे गौस थे ताजुल शरिया, कुतुबुल इरशाद थे ताजुल शरिया। अब्दालों जैसी मौत बताती है कि अपने वक्त के अब्दाल थे ताजुल शरिया। इसका मतलब है कि जो सारी जिंदगी प्रैक्टिस करता हो झूठ की, वो हालत झूठ में मरेगा। उसकी जबान में गुटका रहेगा, कलमा नहीं पढ़ पाएगा। वो कलमा पढ़ना भी चाहेगा तो फरिश्ता मोहलत नहीं देगा। इसलिए फजूल चीजों को छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, गंदी बातें छोड़ दे, फजूलियात के माहिर और एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कर। जहां बिजनेस करने के बाद फुर्सत मिले, जबान पे कलमा दुरूद जारी कर ले। जहां घर में तन्हाई मिले, घर तन्हाई में कलमा और दुरूद जारी कर ले। और जहां मौका मिले, जबान पे कलमा दुरूद जारी रख और बचपन से नमाजी बन, ताकि हालत सजदा में मौत हो जाए। नात पढ़ते पढ़ते मौत कहाँ होती है? वो तो मौलाना एजाज कामठवी थे, जो नात पढ़ते पढ़ते बंबई में उसकी मौत हो गई। तो गाना गाते हुए मरना और है, नबी की नात पढ़ते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, मैं भी मरूंगा, तू भी मरेगा। जो झूठ बोलते बोलते मरना, फिल्मी डायलॉग बोलते बोलते मरना, कॉमेडी बोलते हुए मरना और है, कुरान और हदीस बोलते हुए मरना और है। वो तो कारी रज़ियल्लाह था, खिताब मुकम्मल हुआ, उस हालत में मौत आ गई तो पता चला कि सनीमा का डायलॉग बोल के मरना और है, और मुस्तफा का जिक्र करते करते मरना और है। तो हिंदुस्तान में मरना, आराम की हालत में मरना, ये हमारे मुकद्दर में है, और शहादत का जाम पीना फिलिस्तीन के बच्चों के मुकद्दर में है। अल्लाह तबारक व तआला उन शुहदा को आला मकाम अता फरमाए। इसलिए हमें ये यहूदी हमारे बच्चों को मार के हमें नर्वस नहीं कर सकता है। ये हम लोग तो तलवार के साए में पले हैं। वो हमारी माएँ थी जो अपने बाल बच्चों को लोरी सुनाती थी कि इलाही मेरे बच्चे को लंबी उम्र देना, ताकि खून का आखिरी कतरा तेरे मजहब के नाम पे निचोड़ दे। वो माएँ थी जो अपने बाल बच्चों को दबंग पैदा करके मुजाहिद बनाना चाहती थी। अब जरा गौर से सुनिए, बात मेरी तवील ना हो, इस सिस्टम को आप सिर्फ समझ लें। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है, सिर्फ दुआ भी जरूरी है, और फिर दुआ के साथ साथ तदबीर और हिकमत भी जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी है। जैसे गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके मैं बोलूं कि मेरा बेटा को डीएम बना दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं वहां गया, बेटा मिला, बेटी मिली, मकान मिला, दुकान मिली, सब कुछ मिल गया। तो गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके जाइए वहां पे और कहिए कि मेरा ये बेटा डीएम बन जाए, उनका बेटा घर में रहे और मेहनत ना करे, तो डीएम बन जाएगा? नहीं बनेगा, डीएम नहीं बन पाएगा। जहां तक सवाल रहा, बहुत सारे लोग गरीब नवाज के दर पे नहीं गए हैं, उसको 5 बेटा है। बहुत से लोग गरीब नवाज के पास नहीं गए हैं, उसके पास 50 घर है शहर में। बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ नहीं गए हैं, वो डीएम भी है, नौकरी भी है, वो मिनिस्टर भी है और विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। तो अब जो कुछ होने वाला था हो गया। तो गरीब नवाज के आस्थाने से लौटने के बाद अगर वो नहीं भी जाता तो भी सांसद बन गया होता, लेकिन वहां गया, वहां से लौटा। तो अब एक बात हो गई कि अजमेर गए थे तो अजमेर वाले ने मुझको सांसद बना दिया है। तो अजमेर वाला सांसद बनाते हैं, अजमेर वाला मालदार बनाते हैं, अजमेर वाला बेटा देते हैं। ये गरीब नवाज का फैज नहीं है। फैज़े गरीब नवाज ये है कि वहां कोई दाढ़ी मूंड के जाए और जब वापस लौटे तो सुन्नते रसूल सजा के लौटे। या बोल ये फैज़े गरीब नवाज है, वरना बेशुमार हिंदू है जो बोलता मैं काशीनाथ गया तो बेटा मिल गया, मैं गोरखनाथ गया तो मकान मिल गया, मैं जगन्नाथ गया तो ये बिल्डिंग मिल गई। वो सारे बोलते हैं। तो बिल्डिंग मकान, अगर वो बहुत सारे लोग हैं अधर्मी है, जो खुदा पर यकीन नहीं करते हैं, वह नास्तिक है, वह काफिर है, उनके पास खरबों की दौलत है, अरबों की दौलत है, तो फिर वो कहा कौन गोरखनाथ गया, वो कौन अजमेर मोहल्ला गया। तो अजमेर जाके बाल बच्चा का मिलना ये कोई कमाल नहीं है। अब क्योंकि गोरखनाथ में नमाज का तोहफा नहीं मिलेगा, बातिल जगहों से नमाज का तोहफा नहीं मिलेगा। अगर कोई अजमेर से लौटा और नमाजी बन गया, अगर उसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत मौजें मारने लगी और वह सुन्नत का पाबंद हो गया, वह बोले यह फैज़े गरीब नवाज है। दुनिया जलील नहीं मिली बल्कि
के उकबा की नेमत मिल गई वहां से। अल्लाह के वली जिसके एक्सपर्ट होते हैं वही चीजें अपने मखसूस लोगों को तकसीम करते हैं। अल्लाह के वली ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, उन्होंने कभी एक वक्त की नमाज तर्क नहीं किया, तो अब वह उसी खुद से खुश होते हैं जो वहां दीनदारी की नेमत मांगने के लिए जाता है। सरकार गरीब नवाजों, सरकार गौसे आजम हो, दुनिया की हिकमतों और मसलहतों को समझना पड़ेगा। मजनू बन के सिर्फ ये बात नहीं बोलनी पड़ेगी। यहाँ दोनों पॉइंट्स है, दुआ भी जरूरी है और दुआ भी जरूरी है, उस तदबीर भी जरूरी है। अजमेर मोहल्ला जाके बोले मेरा बेटा डीएम बन जाए, नहीं होगा, बल्कि अपने बच्चों को खूब मेहनत से पढ़ाए। 10-10, 12 घंटे पढ़े, 5 घंटे स्कूल में पढ़े, 10 घंटे घर में पढ़े, 15 घंटे पढ़े, अच्छा ट्यूशन दे, अच्छा टीचर रखें, उसके बाद बच्चों को खूब मेहनत करवाए, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाए, कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाए, उसे आराम पसंद ना बनाए। आम बच्चों के साथ खेलने तो कूदने के लिए वो ना जाए, वह खेले कूदे 1 घंटा का टाइम खेलने के लिए, बाकी सारा वक्त स्टडी के लिए इधर मेहनत करे। मैट्रिक में वो 99% नंबर लाए, इंटरमीडिएट में 99.9% नंबर लाए, उसके बाद अजमेर जाए कि बाबा इन्होंने मेहनतें की, 15 घंटे स्टडी की, मेहनत करना इनका काम था, अब एक निगाहे करम डाल दे, एक निगाहे करम डाल दे, आप दुआ फरमा दे। इधर से मेहनत चलेगी और उधर से दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही है जिंदगी का राज। हर फील्ड में, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे सनात व हिरफत हो, चाहे तिजारत हो, चाहे तालीम व ताल्लुम को, हर मैदान में दुआ भी, साथ साथ तदबीर भी और हिकमत भी, यही करना पड़ेगा। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ेगी। आका अलैहिस्सलाम मदीने से बाहर निकले, मैदान बद्र में गए, वहां 313 को लेके गए। उसके बाद आपने सभाओं को जंगी तरबियत की कि अगर मैमना से हमला हो तो तुमको ये जवाब देना है, अगर मैसरा से हमला हो तो इनको जवाब देना है, अगर ये इस्लाम के अलमबरदार शहीद हो जाए तो इस्लाम का झंडा फला के हाथ में होगा, अगर वो शहीद हो जाए तो ये झंडा फला के हाथ में होगा। तो अब हुजूर हैं, कहते हैं शहीद हो जाए, क्या मतलब है? मैदान जंग में जान बचाने नहीं गए हैं, वहां शहीद हो सकता है और मुसलमान भी मर सकता है। हुजूर की मौजूद मुसलमान कैसे मरेगा? हुजूर चाहेंगे तो नहीं मरेगा। यही तो है पागलपनी। सरकारे दो जहां क्या कहते हैं, अगर ये शहीद हो जाए तो इस्लाम का झंडा इनके हाथ में होगा, अगर वो शहीद हो जाए इस्लाम का झंडा उनके हाथ में होगा। यानी ये शहीद होते जाओ, शहीद हुए, उसके बाद इस्लाम का झंडा दूसरे के हाथ में गया, फिर क्या हुआ? इधर से जंगें चलती रही, एक एक सहाबा निकलते रहे, उधर से कुफार मुशरिकीन आते रहे। मुस्तफा एक ऊंची जगह पे खड़े होकर दुआ करते रहे। मदीने में दुआ नहीं की, मैदान बद्र में आके दुआ कर रहे हैं। सहाबा के हाथ में तलवार खजूर की टहनी थमा के दुआ कर रहे हैं और जहाद और शहादत की फजीलत बयान करके दुआ फरमा रहे हैं। और ऐन मैदान जंग में जब घमासान का रंग छिड़ा है, घमासान की जंग हो रही है, उस वक्त हुजूर झोपड़ी के पास खड़े होकर खूब रो रो के दुआ कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके कांधे की चादर गिर गिर कर जमीन पे आ रही है। सिद्दीक अकबर चादर उठा के आपके कांधे पर रख रहे हैं। हुजूर ने बता दिया क़यामत तक के मुसलमानों को कि कामयाबी हासिल करने का यही तरीका है कि घर बैठे दुआ नहीं होगी, मैदान जंग में आके दुआ होगी। खेती बाड़ी करके दुआ कर, दरख्त लगा के दुआ कर, मेहनत करके दुआ कर। इधर से मेहनत, उधर दुआ, ये दोनों चीजें मिलकर कामयाब करेंगी। तो सरकार की दुआ चली, उधर सहाबे कराम की तलवार चली। हुजूर कमांडर बन के जंग की कमान संभाले हुए हैं। आसमान से 5000 फरिश्ते जमीन पर उतर गए और ऐसी फतह हासिल हुई मैदान बद्र में कि यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम की इमारत कमजोर कैसे होगी? ये इमारत तो उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन 313 को मैदान बद्र में फतह हासिल हुई थी। इस्लाम तो क़यामत तक के लिए अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। इसलिए कि जिस दिन 1000 के मुकाबले में 313 मुजाहिद गालिब आए, वो क्या था कि एक तरफ से मैदान बद्र में 313 गए, बड़ी मुसीबत से गए। एक एक ऊंट पर 3-3 लोग सवार होकर गए, 180 मील दूर, यानी 190 किलोमीटर दूर पैदल गए, माह रमजान में गए। और एक एक ऊंट पर 3 मुजाहिद थे, 3 सहाबे कराम सवार थे। एक पीठ पर बैठते, एक नकील थाम के आगे चलते। यहाँ के उसी में सरकार दो जहां के लिए जो सवारी थी, उस सवारी पर भी 3 सहाबा आपके हिस्से में, एक मौला अली थे, एक दूसरे सहाबी थे। सरकार ऊपर बैठते, मौला अली नकील थाम के आगे चलते। अगली मंजिल पर मुस्तफा ऊंट से नीचे आ गए और नकील थाम के आगे चलने लगे और अली को ऊपर बैठाया और दूसरे सहाबी को दूसरी मंजिल में। यह दोनों का हुजूर, हम लोग पैदल चलेंगे, आप ऊंट पर बैठे रहे, हम लोग किस काम के लिए हैं? सरकार ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और नेकी मुझसे तुमको ज्यादा नहीं चाहिए। यानी सरकार दो जहां ने दिल रखने के लिए कहा तुमसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो
और फिर नेकी मुझे भी ज्यादा चाहिए। चुनांचे सरकारे दो जहां ने अदल और मुसावात और इंसाफ का जो माहौल मैदान जंग जाते हुए किया था, ये उसी का असर था कि आज सारी दुनिया में अरब के वो बकरी चराने वालों की हुकूमत कायम हुई। वह लोग अरब से निकले ईरान पे छा गए, वह लोग अरब से निकले रूम पे छा गए, वह लोग अरब से निकले चाइना जापान पे छा गए, वह लोग मोहम्मद इब्ने कासिम अरब से निकले हिंदुस्तान में 1000 साल तक इस सरजमीन पे इस्लाम की मुसलमानों की गवर्नमेंट हो गई। तो पहले अरब छोड़ना होगा, घर से निकलना होगा। मोहम्मद इब्ने कासिम नहीं आते मक्का से, सिंध नहीं आते ताइफ से, तो सिंध में कभी इस्लामी गवर्नमेंट कायम नहीं होती। मुट्ठी भर नौजवान को लेकर 4000 का लश्कर लेकर 17 साल नौजवान अचला है अरब से, वो सिंध आया है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे 2 लाख राजा दाहिर की फौज थी, मगर ये मुट्ठी भर 4000 जवान को लेकर मोहम्मद इब्ने कासिम 17 साल का आया है कि एक इस्लामी बहन को राजा दाहिर ने कैद में रखा है, उस पर जुल्म कर रहा है। उस इस्लामी रिश्ते की बहन को कैद खाने से छुड़ाना है। एक जुनून था, इस्लामी बहन की मदद करना है, इस्लाम का झंडा लहराना है। 4000 2000 की फौज से कैसे टकराए, कई दिन सोचते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। अपनी पूरी टीम लेकर 2 लाख की फौज से टकरा गए, चूंकि अरब छोड़कर हिंदुस्तान आए थे। और फिर अल्लाह के भरोसे मुस्तफा की बशारत के बाद उस फौज से टकरा गए तो 2 लाख फौज में अफरा तफरी मच गई। राजा ताहिर मारा गया, उसके फौज का कमांडर मारा गया और 2 लाख को शिकस्त हुई। ये 4000 फौज लेकर मोहम्मद इब्ने कासिम आए थे, अल्लाह ने फतह दे दी। अल्लाह का वादा है, तुम घर से निकल, तुम मेहनत कर, फतह तो मैं दूंगा, हुकूमत तो मैं दूंगा, सल्तनत तो मैं दूंगा। पहले मेहनत तो कर, घर से बाहर निकल जा, वैसा जज्बा तो पैदा कर, शौक तो पैदा कर। जज्बा यहाँ पैदा होगा, रहमतें आसमान से नाज़िल हो जाएगी। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि घर में बैठे सारा काम हो जाए, नहीं होता ऐसा काम इस दुनिया में। आम लगा के सेब नहीं निकलता है, इस दुनिया में आम का पेड़ लगा के कटहल नहीं निकलता है। यहाँ गेहूं दाल का दाना डालकर यहाँ बासमती चावल नहीं होता है। हम लोग वही चाहते हैं कि सारा काम सिर्फ दुआओं से निकल जाए, हम लोग आराम से बिस्तर पे बैठें और दुआ करें और सारा काम निकल जाए, नहीं होता। जरा गौर से सुनिए, ग़ज़वे हुनैन की बात चली थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मैदान जंग में है। ग़ज़वे हुनैन में पहले फतह नहीं, पहले शिकस्त हुई, यानी कई हजार मुसलमान सबसे बड़ी फौज के साथ थे। वहां 313 मैदान बद्र में थे, कई 1000 से ज्यादा फौज मक्का के सरदार, 70 से ज्यादा तो सरदार उस जंग में आए थे और उन सबों को शिकस्त हुई। 70 से ज्यादा लोग मारे गए और 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए वो पहली जंग में। मगर ग़ज़वे हुनैन में 12000 से ज्यादा मुसलमानों का लश्कर था। सिर्फ ये पैदा हुआ कि आज तो जंग मेरे हिस्से में है, मैं जंग जीत ही जाऊंगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जंग के हालात बदल दिए, घबराहट तारी हो गई, लोग मैदान छोड़ छोड़ के भागने लगे, बज़ाहिर शिकस्त होने लगी। आका अलैहिस्सलाम मौजूद थे, हुजूर ऊंट से नीचे आए, अपने हाथ में तलवार ली और कहा, अना नबिय्यु ला कज़ीब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। हुजूर ने तलवार ली और काफिरों के बीच में घुसकर आपने जज्बे जिहाद के साथ उससे लड़ते रहे। जब देखा सहाबे कराम ने कि सरकार काफिरों के बीच में घुस गए हैं और सरकार तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? जो लोग वापस जा रहे थे वो सब वहां से वापस पलटे, उन लोगों ने वापस पलटकर फिर जिहाद में शरीक हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरदस्त फतह अता की, ऐसी फतह कि उतने माले गनीमत किसी दूसरी जंग में नहीं मिला था। कई हजार बकरियां एक मुजाहिद के हिस्से में आई थी, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के मुजाहिदीन के हिस्से में आए थे। माले गनीमत मुस्तफा ने तकसीम करते हुए जो लोग मक्का से आए थे उन लोगों को बेपनाह माल दिया, चूंकि बेपनाह माल गनीमत मिला था। कुफ्फार और मुशरिकीन के पांव उखड़ गए, वह सब के सब सोना चांदी बकरियां ऊंट घोड़े लेके आए थे। जब उनके पांव उखड़ गए, ये सारा माल मुसलमानों के हिस्से में आया। अब हुजूर ने जब तकसीम करना शुरू किया तो जो लोग नए नए कलमा पढ़े थे उन लोगों, किसी को 2000 बकरियां, किसी को 100 घोड़े, किसी को 500 ऊंट, इतना इस कदर कसरत से माली गनीमत देने लगे। मदीना से जो लोग हुजूर के साथ चल के आए थे, यानी वो जो 12000 का लश्कर जर्रार था, मदीना से जो लोग चल के आए थे उन लोगों ने कहा कि जिहाद के वक्त में मुझे पुकारा जाता है, जहां जान देने की बारी आती है वहां मुझे आवाज दी जाती है, और अभी माले गनीमत के बांटने का वक्त आया है तो अल्लाह के रसूल ने नए नए कलमा पढ़ने वाले जो नए मुसलमान हुए हैं इन लोगों को दिया जा रहा। लगता है कि हुजूर पर अपने खानदान वालों, मक्का वालों की मोहब्बत गालिब आ गई है, इसलिए हुजूर ने इन्हें ज्यादा नवाजना शुरू किया। जरा गौर से सुनिएगा तो तकरीर का
असर, सोहबतों का असर, बातों का असर कितना होता है, मैंने इसी को बतलाने के लिए इब्तदाई तौर पर मैंने इस कहानी को मैंने आपके सामने कोट किया है कि तकरीर का वजन, सोहबतों का क्या असर होता है। माले गनीमत जब नए नए कलमा पढ़ने वालों को हुजूर ने दिया, चूंकि अभी कलमा पढ़ के ईमान लाए थे, अब उनको माले गनीमत जब मिला तो और मजबूत हो गए, वो इस्लाम लाने के जबरदस्त फायदा हुआ, जन्नत वहां मिलेगी, सहाबियत का शरफ हासिल हुआ, उसके बाद माले गनीमत भी ताजा ताजा मिल गया, कई कई हजार बकरियां उनके हिस्से में गई, वो खुश हो गए और इस्लाम पे मजबूत हो गए, चूंकि नए नए कलमा पढ़े थे। तो तालीफे कल्ब के लिए अल्लाह के रसूल ने उन सबों को ज्यादा माल दिया था, और जो मदीना से अंसार आपके साथ आए थे उन लोगों के हिस्से में कम माल हुआ। तो उनके जो नए किस्म के नौजवान थे, उन लोगों ने कहा लगता है कि हुजूर के दिल में खानदान वालों की, मक्के वालों की मोहब्बत गालिब आ गई है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा नवाज रहे हैं। तो मैदान जंग में तलवार चलाते वक्त हम लोग हैं, और जब माले गनीमत की तकसीम हो रही है तो ज्यादा इनको नवाजा जा रहा है। सरकार दो जहां के कान में खबर आई कि मदीने से आने वाले नौजवानों ने इस तरह के जुमले कहे हैं। सरकार दो जहां ने सारे अंसार को बुलाया, कहा कि अंसार, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा बोला है, तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। कहा हुजूर चंद नौजवान बच्चे हमारे थे जिन लोगों ने ऐसा कहा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक जुमला कहा। आका फरमाते हैं कि जब ये नौ मुस्लिम जो नए नए कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए हैं, जब यह लोग यहाँ से लौटेंगे अपने घर को, उनके साथ बकरियां होंगी, उनके साथ घोड़े होंगे, उनके साथ ऊंट होंगे, या ऊंट लेके अपने घर लौटेंगे, या बकरियां लेके अपने घर लौटेंगे, या घोड़े लेकर अपने घर लौटेंगे। और ए अंसारे मदीना, तुम जब यहाँ से लौट के मदीना जाएगा तो तेरे पास घोड़ा ऊंट हो ना हो, तेरे साथ तेरा पैगंबर होगा जो तेरे साथ मदीना तक जाएगा, तेरे साथ तेरा नबी होगा जो तेरे साथ मदीना तक जाएगा। और यह लोग ऊंट घोड़ा लेके घर जाएंगे और तुम अपने नबी को लेकर मदीना जाएगा। इतना कहना था कि मदीने के सारे अंसार रोने लगे, उनकी दाढ़ियां आंसुओं से भीग गईं। सबों ने कहा कि सरकार, हम राजी हैं आपके फैसले से, हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, हम हुजूर के नबी होने पे राजी हैं। हमें नहीं चाहिए बकरी, हमें नहीं चाहिए घोड़े, हमें नहीं चाहिए बकरियां, हमें नहीं चाहिए ऊंट, हमारे लिए अल्लाह का रसूल ही काफी है, हमारे लिए मुस्तफा काफी है, हमारे लिए महबूबे खुदा काफी है। एक जुमला सोच बदल देता है, एक जुमला जीने का अंदाज बदल देता है, एक जुमला आदमी के दिल की कैफियत को बदल देता है। यही वजह है कि एक सहाबी है, जनाबे बिलाल को कहा कि तू कालीन का बेटा है, यानी उनको कहा कि तेरी माँ काली, तू कालीन का बेटा है। वो सरकार के पास शिकायत करते हैं। हुजूर ने कहा मिंबर पे चढ़कर, अफीकुमुल जाहिलिया इलान, क्या अब तक तेरे पास जाहिलियत बाकी है? तो जनाबे बिलाल को काली औरत का बेटा कहा गया। जनाबे बिलाल ने शिकायत हुजूर से की। हुजूर मिंबर पे खड़े होकर कहते, क्या अब तक तुम लोगों में जाहिलियत बाकी है? इतना कहना था कि जिसने कहा था वो सामने खड़ा हुआ और कहा कि बिलाल, मैं जमीन पे अब लेट जाता हूं, तुम अपना पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि क्यों मैंने ऐसा जुमला जबान से निकाला। यह एहसास जो हुजूर के एक जुमले ने उनके एहसास को जगा दिया। वह जमीन पे लेट गए, कहा कुम बिलाल, बिलाल खड़े हो जाओ, तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो, क्यों ऐसा जुमला हमने निकाला? इसीलिए कहा कुरान ने, वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, खुदा की रहमत मुहसिनीन के करीब है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। इसलिए कहा वरकऊ मार राकी, रुकू करने वालों के साथ रुकू क्या कर, अगर कंधों के साथ रहा और गंदी बात सुनी, तेरा ख्याल बदल जाएगा, तेरी सोच नापाक हो जाएगी। काफिरों के साथ रहते रहते इस्लाम के ताल्लुक से बदगुमानी करने वाला कि अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है, या मत बोल अल्लाह कहाँ है। गरीबान में झांक के देख के तू कहाँ खड़ा है, तू बोल तू कहाँ खड़ा है। तेरे बाल बच्चे सबों का अंदाज काफिराना, शादी ब्याह अकीका खतरा वलीमा सब अंदाजे काफिराना, शादी ब्याह के सारे डेकोरेशन कार्ड छपाई और धूम धूम मचाना, नाचना गाना, सारा काम काफिरों जैसा। और सोचता है कि अल्लाह की मदद हम पे नाजिल हो जाए। तेरा नाम काफिरों जैसा, तेरा लिबास काफिरों जैसा, सर से लेके पांव तक तेरी तस्वीर काफिरों जैसी, तेरा अंदाज मुस्तफा के गुलामों जैसा नहीं है। और तू कहता है कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तेरी शहरक से ज्यादा करीब है, मगर ये बता कि तू कहाँ है? मुस्तफा नबियों की जान से ज्यादा करीब है। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम,
कुरान कहता है नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है, मगर ये बता दे तू कहाँ है? तू कहता मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, तेरा बच्चा फिल्म एक्टर का गुलाम है, तेरे बच्चों का हेयर स्टाइल फिल्म एक्टर जैसा, तेरा कपड़ा पहनना फिल्म के एक्टर जैसा, तेरे गले में सिकड़ी और हाथ में धागा और हाथ में सोने की अंगूठी काफिरों जैसी, यानी सर से लेके पांव तक सारा होलिया, सारा जोग्राफिया काफिरों जैसा और फिल्म के एक्टर जैसा। और ये बदतमीज बोलता है कि मुस्तफा कहाँ है, मुस्तफा की रहमत कहाँ है? पढ़ा लिखा आदमी जो काफिरों के साथ दिन रात उठता और बैठता है, उनकी बोली सुनता है, टेलीविजन का न्यूज सुनता है, वो अखबार पढ़ता है, उसकी सोच भी उसी काफिरों जैसी हो गई कि मुस्तफा कहाँ, किस दिल के लिए है, मुस्तफा किस दिल के? कुरान कहता है यह नबी तेरी जान से ज्यादा करीब है, ये बता दे तू कहाँ है?